मसीह में मेरे अजीज़ों, आप सबकी सलामती हो। हम फिर हाजिर हैं बहुत एनर्जी के साथ, बहुत खुशी के साथ कि खुदा उनका कलाम बज़रिया गवाही हम तक पहुंच रहा है। आप देख रहे हैं, बहुत सारे एपिसोड्स आप देख चुके हैं। हर रोज़ हम शामिल होते हैं सिस्टर पास्टर मोनिका क्रिश्चियन के साथ। आइए आज फिर उन्हें खुशामदीद कहते हैं और अपने दिन का आगाज़ करते हैं। जी सिस्टर जी, कैसे हैं आप? जी, प्रेज द लॉर्ड, बिल्कुल ब्लेस्ड। हाँ जी, कैसा लग रहा है हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में बैठ के अपनी गवाही को शेयर करना? जी, मेरे रूह को बहुत ताजगी मिल रही है, Praise the क्योंकि Lord. वो Hallelujah. बातें जो खुदावंद ने होने दी, तो जब आप बात करते हो तो आप खुद भी, आपका ईमान बढ़ता जाता है, बिल्कुल। क्योंकि आप उस पुरानी जगह जहाँ से खुदावंद आपको लेके आए, आप वहाँ पे पहुँच जाते हो और फिर आपको और गहरा एहसास होता है कि आप जब देखते हो कहाँ पे थे और आज खुदावंद ने आपको कहाँ पे ला के कहाँ रख पे दिया। खड़ा किया है, बिल्कुल। और जो आयत हमने पहले एपिसोड में पढ़ी थी, वो लफ्ज़ ब लफ्ज़ पूरी होती है यहाँ बिल्कुल कि खुदा जब चुनता है तो फिर बहुत सी बरक़ात भी देता है, बहुत इस्तेमाल भी करता है जी। और अब दुआ का घर जो एक मेन प्लेटफॉर्म खुदा ने आपको दिया है जी कि आप खुदा का कलाम उसके ज़रिए लोगों तक पहुंचाते हैं, बहुत सी रूहें बचती हैं। जी, तो खुदा उनका शुक्र हो। आइए हम आमीन। इस हिस्से का भी आगाज़ करने से पहले छोटी सी दुआ करते हैं जी। अपने देखने वालों के लिए, पूरी टीम के लिए, जी। आपके लिए शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद आपको यहाँ लाया आमीन। और इस्तेमाल कर रहा है। जी आमीन, आमीन। हालेलुया, थैंक यू फादर गॉड, इस बड़े प्यारे वक्त के लिए जब हम फिर इकट्ठा हुए हैं आपकी ग्लोरी को बयान करने के लिए। आज जब फिर से आपकी बात करने का, आपकी उन बड़े गहरे कामों को बयान करने का मौका मिलता है, तो खुदा बाप जी आज फिर यही दुआ करते हैं कि जिस जिस कान में ये आवाज़ जाए उनकी ज़िंदगी यीशु नाम से भर जाए। खुदा बाप जी आज ये दुआ करूँगी कि जिस तरह से आपने मुझे उन सारी शैतानी कुफ्तों से आज़ाद किया, आज हर सुनने वाला अगर किसी भी तरह किसी शैतानी चीज़ में गिरफ्त है, वो भी आज़ाद हो यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। खुदा उनका शुक्र हो। आमीन। अच्छा, एक मिनट मैं ज़रा देख लूँ, पूछ लूँ ज़रा कि नाज़रीन जो है वो भूल तो नहीं गए हैं कि हमने कल का जो हिस्सा था वो कहाँ ख़त्म किया था? याद है ना आपको? हाँ, बिल्कुल ठीक याद है। चलो। यहाँ भूलने वाला नहीं होना चाहिए। नहीं, यीशु बिल्कुल मसीह नहीं। को देखा है। बिल्कुल, बहुत बहुत बड़ा करिश्मा है ये, बहुत बड़ी आपकी ज़िंदगी में एंट्रेंस है खुदावंद Yes. यीशु मसीह की एक रोशनी की सूरत में। Hallelujah. और हम जब कलाम देखते हैं तो मूसा को भी ऐसी रोशनी नजर आई थी। बिल्कुल। और जैसे आपने मूसा का अंधेरा नाम लिया, खत्म। बिल्कुल। अब हर किसी शख्स के आगे खुदावंद इस तरह से नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। तो हम एक दूसरे की आंखों से बहुत कुछ देख लेते हैं। बहुत कुछ देख तो लेते हैं। आज आप मेरी आंखों से देखें कि जिस तरह से मेरी आंखों ने उस रोशनी एक को बड़े देखा। खूबसूरत समय को बयान करने का जो मुझे मौका मिला, जो देखा कि जब रोशनी आई और उस रोशनी से आवाज़ आई, आई एम द ट्रूथ, और वो Praise the सच Lord. ने Hallelujah. मेरे रोम रोम को भर लिया। आपका बड़ा प्यारा सा गीत है, जब से प्यारा हाँ, बिल्कुल। यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। मेरा जीवन बदल क्या गया। बात। तो वो गीत बिल्कुल, praise यहीं the से Lord. शुरू मेरी ज़िंदगी में आया और मेरा जीवन कैसे बदला। अब मैंने तो जैसे आपसे पहले भी शेयर किया कि इतने दरवाजे खोले हुए थे, इतने डिमोनिक दरवाजे खोले थे। और आप सबको बताना चाहती हूँ, जब हम दरवाज़ा खोलते हैं, फिज़िकल दरवाज़ा भी खोलें, तो बाहर से एक का कीड़ा नहीं आता, ढेर सारे कीड़े मकोड़े अंदर आ जाते हैं। उसी तरह जब हम अपनी ज़िंदगी का दरवाज़ा खोलते हैं तो एक बदरू नहीं आती, वो अपने साथ लश्कर आ जाते हैं, लश्कर आ जाते हैं। तो मैंने तो बहुत सारे दरवाजे खोले थे और लश्कर के लश्कर थे। और अब मेरी ज़िंदगी में उस वक्त जीसस ही हैं, और उस वक्त कोई पास्टर या कोई खुदा का खादिम कोई ऐसा नहीं था जिसके साथ मेरा रातपा हो या कुछ। उस वक्त यीशु ने खुद, पाकरों ने मुझे कैसे आज़ाद किया। 3 दिन तक, उसके बाद अगले 3 दिन तक मैं बिल्कुल ऐसे हो गई कि मेरे अंदर से वो बदुएं खुद बे खुद निकलनी शुरू हो गई। वो खुद बे खुद मुझे छोड़ के जाने लग गई। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि
आप जब जीसस के प्यार से भर जाते हैं, जब यीशु मसीह से भर जाते हैं, तो मुझे तो लग रहा था जैसे मेरा एक एक लहू का कतरा ना यीशु मसीह के प्यार से भर गया है। तो जैसे जैसे मैं अंदर यीशु मसीह के प्यार से भर गई कि बदरूहों को अंदर ठहरने की जगह ही नहीं मिल रही थी। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. वो मैं यीशु से भरती जा रही हूँ और बदरूहें निकलती जा रही हैं। 3 दिन तक मुझे ऐसा लगा जैसे मैं बीमार हो गई हूँ, क्योंकि जब चीज़ें निकलती हाँ, लाज़मी हैं है। तो वो आपको कमज़ोर कर देती हैं। तो 3 दिन तक ऐसे हुआ, और तीसरे दिन मैंने आखिरी बदरू को खुद जाते देखा जब वो मुझे छोड़ के गई। और जब आखिरी बदरू चली गई, जब मैं बिल्कुल, मुझे लगा मैं बिल्कुल अब बिल्कुल क्लीन हो गई, तो मुझे फिर जीसस की आवाज़ आई। जीसस मुझे कहते, मोनिका आज मैं तुझे बहुत ही खूबसूरत जगह में लेके जाने वाला हूँ। और जीसस मुझे कहाँ लेके गए? जीसस मुझे मेरे ही अपने अंदर ले गए। अपने अंदर मतलब मैं आपको वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती। मैं अपने अंदर को देख रही थी, मेरा हार्ट, आर्टरीज और वो सब चीज़ें मैं अपने आप को देख पा रही थी। और जीसस कहते, देख अपने हार्ट को देख। मैं अपने दिल को देख रही हूँ। दिल तो रेड होता है, पर वो रेड नहीं था, बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत वाइट था। बिल्कुल बर्फ जैसा वाइट था मेरा हार्ट। और जीसस कहते, देख मोनिका, मैंने तेरी सारी शर्म, तेरी सारी गिल्ट, तेरे सारे गुनाह मैंने अपने ब्लड से वॉश आउट कर दिए। Wash out करती है। Hallelujah. Praise the हालेलुया। Lord. मैंने तो बाइबल नहीं पढ़ी थी, बाद में जब ज़बूर 51 पढ़ते हैं तो बर्फ की मानिंद मुझे सफ़ेद करते। बिल्कुल। ऐसा मैंने देखा। और अब मैंने देखा कि अभी मैंने रिसेंटली इसको भी एक्सप्लोर किया कि हमारे हार्ट में से अगर ब्लड को ड्रेन कर दें तो वो वाइट कलर का हो जाता है। सफ़ेद है हमारा हार्ट असल में, जब ब्लड को निकाल देते हैं। तो मैंने जब अपने हार्ट को देखा तो इतना खूबसूरत हार्ट। जीसस ने जब कहा कि देख मैंने तेरी सारी गिल्ट, सारी शेम, सारी पाप सब धो दिए, तो मुझे अपने आप से प्यार हो गया। मैं अपने आप से जिसको मैं आईने में भी देखने का दिल नहीं करता था, क्योंकि मैंने आपको बताया मैं कितनी ऐसे लगता था जैसे मुझे किसी ने कैद किया हुआ है। और अचानक से मुझे अपने आप से प्यार हो गया, क्योंकि जीसस ने मुझे खूबसूरत बना दिया, अंदर से खूबसूरत बना दिया। और वो जब जीसस का आना हुआ, जीसस ने जब मुझे वो दिखाया, तो उस मोमेंट के बाद आई वॉज नेवर द सेम। जो पहले वाली मोनिका थी वो मर गई, वो ख़त्म हो गई। ये बॉर्न अगेन मोनिका थी, बॉर्न अगेन। और जिसको बस मुझे हर जगह यीशु 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 दिखने लग गए। मुझे जीसस से इश्क हो गया, दीवानों वाला इश्क हो गया। और फिर उसके बाद खुदावंद ने मुझे एक ब्लेस किया। और लेकिन सिस्टर जी, यहाँ मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगी जी। नाज़रीन, मैं आपसे भी बात करूंगी कि देखें, ये वो वक्त है जब हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह की वजह से सिस्टर जी बहुत खुश हैं। वो देख रही हैं कि मैं आज़ाद हो चुकी हूँ। वो देख रही हैं कि शायद मैंने दुख से, तमाम चीज़ों से आज़ादी पा ली है। लेकिन यहाँ एक हकीकत और है कि जब यीशु मसीह ज़िंदगी में शामिल होता है तो आजमाइशें बहुत होती हैं। दुख आजमाइशों के बढ़ जाते हैं, कम नहीं होते हैं। बिल्कुल। तो ऐसा भी ज़रूर हुआ होगा। बिल्कुल। वो तो आपसे पाकरू किस तरह बात करता और करवाता है। उनका शुक्र हो। बिल्कुल ऐसा ही जैसा आपने कहा। रूह तो मेरा रिजॉइस करने लग गया, क्योंकि खुदा उनका कलाम भी यही कहता है। बिल्कुल। ये आसान जिंदगी नहीं है, ये रास्ता तंग है। वो मुझे वो मेरे अगर कहें तो जो मेरी रूह कैद थी वो आज़ाद हुई, पर जो फिज़िकल जो मेरी तकलीफ़ें थी, एक नई तरह की तकलीफ़ का वो शुरुआत हुई हो गई। बट बिल्कुल जैसे खुदावंद ने ज़बूर 91 में कहा, क्योंकि तूने मुझसे प्यार किया है, मुसीबत के वक्त मैं तेरे साथ रहूँगा। बिल्कुल। मुसीबत तो है, इस दुनिया में है, पर मुसीबत के वक्त अगर यीशु मसीह साथ हो जाएं तो वो हर मुसीबत से निकाल देते हैं। बिल्कुल। और रोमियो 8:28 उसके ऊपर तो मैं खड़ी हूँ, खाती पीती हूँ उस वर्ष को, कि हर चीज़ मिलकर भलाई पैदा करती है जो यीशु मसीह से प्यार करते हैं और जो उसके इरादे के मुताबिक बुलाए गए हैं। तो कुछ ऐसा ही
मेरे साथ हुआ उस वक्त जब मैं इस तरह जीसस से प्यार करने लग गई। और शैतान तो बहुत शैतान गुस्सा हो गया होगा। जितना मैं जीसस से प्यार करने लगी उतना मेरे हस्बैंड के अंदर शैतान हावी हो गया। और अब वो शैतान को पता था मैंने क्या करना है, तो वो मुझे मार देना चाहता था। तो वो उसने पूरा मेरे हस्बैंड को अपनी ग्रिप में ले लिया कि अगर वो मेरे हाथ में कभी, मैंने चुपके से, एक बाइबल थी, एक बाइबल की भी एक वाक़या है कि मैं न्यूजीलैंड में थी, तो मैं जब प्रेग्नेंट थी तो मैं कॉलेज में वहाँ पे पढ़ रही थी, और वहाँ पे अनाउंसमेंट हुई कि कोई ना बाहर कोई फ्री में किताब बांट रहे हैं। अब फ्री का वर्ड सुनते ही फ्री, अच्छा चलो भागो। और मैं बाहर गई तो वो न्यू टेस्टामेंट छोटी कॉपी थी, वो दे रहे थे, तो मैंने भी वो ले ली, न्यू टेस्टामेंट हाथ में पकड़ ली, और मैं अपनी मेरे क्लासरूम में अंदर एंटर की। तो क्लासरूम ऐसे जैसे स्टेप्स वाली होती है, तो मैं उस टाइम 7th मंथ प्रेग्नेंट थी, तो वो हाथ में बाइबल पकड़ी हुई है, और मैं सीढ़ी से बिल्कुल ज़ोर से नीचे गिर गई। और मैं जब गिरी, पूरी 7th मंथ प्रेग्नेंट, और एकदम पूरी क्लास में एकदम वो हो गया। और एम्बुलेंस जब आई, मैं जब हॉस्पिटल लेके गए, मेरे हाथ में वो न्यू टेस्टामेंट मेरे हाथ में ही थी। और खैर खुदावंद का ही हाथ था जिसने बचा के रखा, और सेरा ठीक रही, सारा कुछ ठीक हुआ। तो वो जो एक न्यू टेस्टामेंट थी वो मेरे पास रहती थी हमेशा, उसको मैंने अपने मंदिर में रख दिया था। जब बाकी आरती करनी तो उस न्यू टेस्टामेंट की भी आरती कर देनी क्योंकि यही आता था। तो उसके बाद जब मैंने बाकी चीज़ों को तो निकाल दिया, तो वो न्यू टेस्टामेंट मेरे पास थी, तो वो मैं चुपके से एक आधी लाइन पढ़ लेती थी, क्योंकि बाइबल पढ़ना अलाउड नहीं था। अब मैंने बताया कि किस तरह से उनके दिल में इतना ज़्यादा, जितना मैं जीसस से भरी, जितना पाक रूह से भरती जा रही थी, उतना वो शैतान से भरते जा रहे थे। तो ऐसे था जैसे जंग छिड़ गई हो, राइट अवे जंग के मैदान में आ गई मैं। और मैं सच कहती हूँ, अभी मैं जब कलाम में शेयर करती हूँ, मैं सबको कहती हूँ, जैसे ही आप जीसस में आते हैं तो आप समझे आपकी एडमिशन हो गई है उस एज ए सोल्जर, सिपाही को। जैसे यीशु के सिपाही हैं, यीशु के सिपाही हैं, तो ट्रेनिंग होती है उसके लिए। बिल्कुल। तो बस वो मेरी ट्रेनिंग ऐसी शुरू हुई। उसमें मेरे हस्बैंड ने कहना कि गुरुद्वारे चल साथ में, तो मैं तो अब जा ही नहीं सकती थी कैसे जा सकते हैं। उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे लेके जाना, मैंने माथा नहीं टेकना, फिर उन्होंने गुस्से होना, उन्होंने कहना लंगर खा, मैंने कहना नहीं खाना, कहते घर में खाना नहीं पकेगा, फिर यही खाने को मिलेगा। मैंने कहा मैं भूखी रह जाऊंगी, तो खाना नहीं पकता था वो, अगर वो नहीं खाना तो मैं नहीं खाती थी। तो बस इसी तरह से परसिक्यूशन का सिलसिला शुरू हो गया। बाइबल पढ़नी अलाउड नहीं थी, चर्च आना अलाउड नहीं था। तो पहले 3 साल 2009 में सितंबर में मैं जीसस में आई। 2009 से लेके 3 साल तक, मैं 2013 तक मैंने चर्च जाके नहीं देखा। मैं यूट्यूब पे चुपके से वर्शिप गीत सुनती थी, और वर्शिप गीत में मुझे लगा जीसस तो ना, जीसस को सिर्फ इंग्लिश ही आती है, तो मैंने सिर्फ इंग्लिश वाले मुझे गीत मिले कि मैंने कि इंग्लिश की वर्शिप गीत सुनने शुरू किए। तो वो भी मुझे इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं पता थी। वो मेरे हस्बैंड ने जब घर से जाना, चुपके से मैंने जल्दी से गीत सुन लेना। उन्होंने आना तो हिस्ट्री में जाके शायद उनको पता चल जाता था। मुझे हिस्ट्री वाली नॉलेज नहीं थी। तो कहते तूने फिर गीत सुना, तूने ये किया, फिर पिटाई होती मेरी। तो 3 साल तक बहुत इस तरह से उन्होंने मेरे हाथ में से कभी बाइबल देख लेनी तो बाइबल फाड़ देनी, बाइबल को नीचे फेंक के उसके ऊपर पाँव रखना। फिर मुझे बहुत बुरी तरह से, मैं उनको बहुत माफ़ कर चुकी हूँ बिल्कुल, और उनको ब्लेस करती हूँ। खुदावन जानते हैं इस वक्त भी उनकी मौजूदगी में, यीशु मसीह की इस प्रेजेंस में ये बात कहती हूँ, मैं उनको बड़ा ब्लेस करती हूँ कि शुक्र है खुदावन कि उन्होंने मुझे प्यार नहीं किया। अगर वो मुझे प्यार कर लेते तो मेरे को यीशु से इतना प्यार ना होता। तो मैं उन्हें बड़ा ब्लेस करती हूँ इन सब चीज़ों के लिए, इस परसिक्यूशन के लिए, क्योंकि जितना मैं परसिक्यूट हो रही थी, जितना सताई जा रही थी, उतना मेरा यीशु से प्यार बढ़ता जा रहा था। वो मुझे कहते थे कनाडा में बहुत ठंड होती है, मुझे ठंड भी बहुत ज़्यादा लगती है, तो वो मुझे कहते थे घर के अंदर तो कुछ नहीं कर सकती। तो मैं -35 में मैंने बाहर चले जाना, -35 की ठंड में बाहर बाइबल 15 मिनट तक वहाँ पे पढ़नी खड़े होके, और वो मुझे ठंड नहीं लगती थी। मुझे ऐसा लगता था जैसे फरिश्तों ने घेर लिया है
क्योंकि मुझे वो पढ़ने का मौका मिलता था। हालेलुया, मैं हालेलुया, praise इस the तरह Lord। से दीवानगी थी मुझे कि मुझे जीसस चाहिए। तो इस तरह से बहुत ही हद तक मैंने बर्दाश्त करती रहती थी। पर जब मैं जीसस में आई तो जीसस ने, मैंने कहा जीसस आप मुझसे क्या चाहते हैं? तो जीसस मुझे कहते कि मैं चाहता हूँ कि तू हमेशा सच बोले। तो मैंने सच बोलना शुरू किया। फिर एक दिन ऐसे ही, मैं एक ज़रूर बात क्या बताऊँगी, जब नई नई जीसस में आई तो मेरी हस्बैंड के साथ लड़ाई झगड़ा हो रहा था। तो आदत थी जैसे पहले लड़ाई झगड़ा किया तो अगर उन्होंने 10 गालियाँ निकाली तो कट कॉपी पेस्ट सेम वैसी 10 की 10 11 हो जाए, कम ना हो, कि बोल दिया वैसे ही। और ऐसे ही मैंने बोल दिया, जैसे उन्होंने मुझे गाली निकाली ऐसा बोला, मैंने भी वैसा बोल दिया। जैसे ही मैंने बोला तो होली स्पिरिट ने मुझे कहा कि जिस ज़बान से तू यीशु जैसा पाक नाम लेती है, इस ज़बान से तूने गाली निकाली। मैं आपको बता रही हूँ संबल जी, मैं कांप गई, मैं डर गई और मैंने खुदावन से बड़ी माफ़िया मांगी कि आज के बाद इस ज़बान से कोई गलत चीज़ नहीं निकलेगी। और फिर उन्होंने जब मुझे गाली देनी, मैंने उन्हें गॉड ब्लेस यू कह देना और ब्लेस यू करना शुरू किया। बहुत कुछ धीरे धीरे खुदावन ने, वो प्राइड तो कहाँ गया पता ही नहीं चला, ख़त्म हो गया। वो सेल्फिशनेस ख़त्म हो गई, वो जो मेरी एरोगेंस थी मेल्ट हो गई। मैं जो आज हूँ वो मैं वैसी तो थी ही नहीं। इतना खुदावन मुझे दिन बर दिन जो आग में से गुजार रहे थे, हम्बलनेस, क्योंकि आग से गुजार के ही कुंदन बनता है। तो वो आग से गुजरती जा रही थी और वो मुझे बनाता जा रहा था जैसे खुदावन चाहते हैं। और फिर एक ऐसा वक्त आया कि इन 3 सालों में टॉर्चर था। पर मैं जब जॉब में जाती, मैं बैंक में जॉब करती, तो मेरी ऑफिस में मैंने खुदावन से मांगना कि जीसस एक इंसान को मेरे ऑफिस में भेज दो जो आपसे प्यार करता हो, ताकि मेरा ऑफिस चर्च बन जाए। और खुदावन इतने वफादार हैं कि हर रोज़ मेरे ऑफिस में कोई एक ऐसा शख्स ज़रूर आता जिसके साथ मैं यीशु मसीह की शेयरिंग करती और मुझे लगता यही चर्च बन गया है। और मैंने फिर 3 साल में मैंने फिर एक वक्त आया, मैंने कहा जीसस एक से तो कुछ नहीं होता, अब आप मुझे बहुत सारे लोग भेजा करो ताकि हर वक्त मैं आपकी बात कर सकूं। और फिर बाड़ी आ गई, मैं हर वक्त जीसस का नाम लेती रही, जीसस का नाम बांटने लग गई। और उस टाइम एक बात ज़रूर कहूँगी, जब क्रिश्चियन आते ना मेरे ऑफिस में तो मैंने सोचना ये कितने ब्लेस्ड हैं, ये कितने मुबारक हैं कि जो खुलेआम यीशु का नाम ले सकते हैं। सही बात है, ये कितने मुबारक हैं, कितनी बड़ी बात है ये सच में। ये वो पहचान सकते हैं जो नहीं कर सकते, जो हम हैं, जो हमारे घरों में बाइबल पढ़ी हुई है, हम शायद पढ़ते भी नहीं है, हम देखते भी नहीं है, लेकिन आपके लिए वो छोटी सी बाइबल इतनी वैल्यू रखती थी कि मैं उस टाइम मैं उन लोगों को देखती, मैं कहती कि ये कितने ब्लेस्ड हैं जो चर्च जा सकते हैं। सही बात है। इनके लिए बस ये गाड़ी में बैठे और ये जीसस को मिलने चले जाते हैं, चर्च चले जाते हैं। और मैं चर्च के लिए तरस जाती थी कि मैं तो कभी चर्च ही नहीं जा पाती हूँ। तो मैं बहुत मुझे लगता, फिर मैंने जीसस से कहना, जीसस इन लोगों ने तो कभी अंधेरा ही नहीं देखा, आपने मुझे कितने अंधेरे में रखा और आज रोशनी, इतनी ज़िंदगी का मैंने वक्त गंवा लिया, पर ये लोग कितने ब्लेस्ड हैं। पर जब मैंने ज़िंदगी को अंदर से देखा और बड़ी मेरे दिल को तकलीफ़ पहुंची कि क्रिश्चियन हो के भी, बाइबल हो के भी अंदर से खाली थे। चर्च जाते थे बट फिर भी बहुत से लोग यीशु से दूर हैं। चर्च में बैठते हैं, सुनते हैं, फिर भी यीशु से खाली। तो फिर मुझे लगा थैंक यू जीसस, मेरे अंधेरे को देखा है तो आज आपकी रोशनी को। सिस्टर जी, मैंने आपकी आंखों में जो पानी देखा है, मैं आपके लिए गीत के 2 बोल गाना चाहूँगी। है मसीहा करम कर करम, है मसीहा करम कर करम, बिन तेरे खाली खाली है हम, है मसीहा करम कर करम। अजीज़ों, ये गीत हमारी इस सिचुएशन के लिए नहीं है, बल्कि
हमारे तमाम देखने वालों के लिए है कि हम मसीही होते हुए भी खुदावंद यीशु मसीह के प्यार से ना वाकिफ है। मसीही होते हुए भी हम अंदर से खाली हैं, क्योंकि कलाम हमारे घर में तो है, हमारे दिलों में नहीं है। कलाम हमारे घर में तो शायद है, लेकिन हमारी ज़िंदगी में काम नहीं है, क्योंकि हमने कभी उसे रिसीव ही नहीं किया, क्योंकि हम उसके साथ खुदावंद यीशु मसीह से रिश्ता ही नहीं बना रिश्ता पाए। ही नहीं बना। यस हमने रिश्ता बनाया नहीं है। यस आपकी ज़िंदगी में जो कुछ भी था उसे आपने खुदा हाफिज का है, यस उसे निकाला है अपनी निकाला ज़िंदगी। है। यस फिर खुदावंद यीशु मसीह ने काम करना शुरू किया, यस क्योंकि हमारा मसीह, मैं और सिस्टर जी अभी हम बात कर रहे थे कि कितनी आज़ादी है यस कि वो दरवाज़ा बाहर रह के खटखटाता है। कौन करता है ऐसा? इंसानी ज़िंदगी में देखें तो हम लोग भी जबर करते हैं, बिल्कुल घुस जाते हैं हम, बिल्कुल बिल्कुल क्या क्या प्लान करके घुस जाते हैं हम। तो क्या खुदावंद यीशु मसीह ऐसा कुछ नहीं कर सकता कि वो डायरेक्ट हमारी सकता ज़िंदगी है। में आ जाए? बिल्कुल लेकिन नहीं आता। बिल्कुल वो कहता है मैं बाहर रह के दरवाज़ा खटखटा रहा हूँ, तू खोलेगा तो मैं अंदर आऊँगा और फिर तेरे साथ मिलके खाना खाऊंगा। आमीन। बहुत शुक्रिया। हमारा दिल शुक्रगुजारी से भरा है Yes. कि खुदावंद ने आपकी ज़िंदगी में इतना बड़ा काम किया। Yes. और फिर उस काम के होने के बाद आपने अपनी ज़िंदगी को सिर्फ अपने लिए नहीं रखा, बल्कि बहुत सारे लोगों के लिए, बहुत सारी रूहों के बचाने के लिए आप इस काम को लेकर, इस गवाही को लेकर आगे बढ़ रहे हो, ताकि बहुत से लोग बच जाएं। बहुत शुक्रिया। हम अगले हिस्से में फिर आगे बात करते हैं। ज़रूर। नाज़रीन, अपना बहुत ख्याल रखिए और इस प्यार को जो खुदावंद यीशु मसीह हर वक्त हमें दिखाना चाहता है, वो हमसे करता है, सिर्फ दिखाना नहीं चाहता, वो करता है। उसने हमारे लिए जान दी है, इस बात को महसूस कीजिए। गॉड ब्लेस यू। Do not forget to like the video, subscribe BTL TV, and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.